XYZ लिमिटेड है पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 फॉर द करंट ईयर। तो XYZ लिमिटेड ने अभी ₹2 का डिविडेंड पे किया है, यानी हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए D0 हो गया। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड एट 15% पर एनम देयर आफ्टर। कह रहा है कि जो डिविडेंड है वो शुरू के 5 साल 40% से ग्रो करेगा। कितने परसेंट से ग्रो करेगा? 40% से ग्रो करेगा, और उसके बाद 15% से ग्रो करने लगेगा, और ये कॉन्स्टेंटली 50% से हमेशा के लिए ग्रो करेगा। जो 40% है सिर्फ शुरू के 5 साल के लिए ग्रो करेगा। द रिटर्न ऑन 182 डेज टी बिल्स इज 18% पर एनम। जो 182 डेज टी बिल का जो रेट है वो 18% पर एनम है, यानी ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया रिस्क फ्री रेट। एंड द मार्केट रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 18%। जो मार्केट का जो रिटर्न है RM कितना हो गया 18%, और वेरिएंस कितना है 24% का। ठीक है, द कोवेरियंस ऑफ XYZ रिटर्न विद डेट ऑफ द मार्केट इज 30%। XYZ का जो कोवेरियंस है वो 30% का है। अब यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इन दोनों को। जो वेरिएंस बता रखा है 24% का बता रखा है, और जो कोवेरियंस बता रखा है वो कितने का बता रखा है 30% का बता रखा है कोवेरियंस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अपने को क्या निकालना है? अपने को दो चीज़ें निकालनी है। अपने को निकालनी है एक तो KE निकालना है, और अपने को एक थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालना है। सिंपल। अच्छा, तो देखो जब ये किस चीज़ का केस है, ये है 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का केस। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस केस में जो लिमिटेड जो ग्रोथ, जब वो जो लिमिटेड पीरियड वाली होती है सबसे पहले हम उसको डील करते हैं। उसके बाद जो पीरियड होता है जिसमें ग्रोथ हमारी कांस्टेंट बनी रहती है उसको हम अलग से डील करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको डील करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम यहाँ पे डील करेंगे वो लिमिटेड पीरियड जिसमें ग्रोथ रेट हमारी जो ग्रोथ रेट लिमिटेड रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इस पीरियड को डील करेंगे, ये पीरियड। अच्छा, तो इसमें देखो डिविडेंड किस तरीके से होगा। पिछले साल हमने या लास्ट जो डिविडेंड पे किया था वो ₹2 का हमने डिविडेंड पे किया था। अब इसमें 40% की वृद्धि होगी हर 5 साल, मतलब हर 5 साल नहीं, 5 साल तक 40% की वृद्धि होगी। तो 2 + 40%, फिर 2.8 आ गया, फिर 2.8 + 40%, फिर 3.92 आ गया, फिर 3.92 + 40%। इस तरीके से 5 साल तक ये डिविडेंड ग्रो करेगा। उसके बाद डिविडेंड 15% से ग्रो करेगा। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे जो भी इन्फ्लोस था 5 साल का वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसको हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं पता है, वही तो कह रहा है ना यहाँ पे कि आपको सबसे पहले तो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं। जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है ये। अब इसमें रिस्क फ्री रेट क्या है? रिस्क फ्री रेट यहाँ पे 18% का है। बीटा, हमें बीटा पता नहीं है। RM - RF, RM कितना 18% का, और RF वही 11% का। बीटा हमें पता नहीं है, बीटा हमें निकालना है। तो बीटा निकालने के लिए यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। कह रखा है कि वेरिएंस आपको 24% का जो है, और जो को वेरिएंस है वो कितने का है 30% का है। तो बीटा निकालने का जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस। तो हमने यहाँ पे सिंपल फिगर जो है रख दिया, अपने बीटा अपने को निकल के आ गया 1.25 का। अब इसी 1.25 वाले बीटा को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारे निकल के आ गया 19.75% से। अब इस 19.75% को हम यहाँ पे रखेंगे, और जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे लगा देंगे, और डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू कर देंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर उस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लेंगे, तो टोटल आया 16.36। अच्छा, अब इस पीरियड का हमने जो है सॉल्व कर लिया। अब इस पीरियड को सॉल्व करेंगे तो जब ग्रोथ रेट हमारी जब परपेचुअल होती है, जब हमारी ग्रोथ रेट क्या होती है परपेचुअल होती है, तो हम फॉर्मूला लगा करके हम जो है निकालते हैं जो शेयर की वैल्यू। तो हमने क्या किया यहाँ पे मार्केट प्राइस, हम देखो जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम 5th ईयर के एंड में लगा रहे हैं। तो मार्केट प्राइस हम निकाल रहे हैं किसका? एट द एंड ऑफ ईयर 5। तो उसका फॉर्मूला ये हुआ। तो डिविडेंड क्या था ईयर 5 का एंड का? तो डिविडेंड था 10.76। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10.76। अब ग्रोथ क्या होगी? देखो, अब जो ग्रोथ रहेगी ना इस वाले पीरियड की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो कितनी रहेगी 15%। जो 40% की जो ग्रोथ रेट थी वो ऑलरेडी वो पीछे 5 साल की थी, उसका हमने वैल्यू निकाल लिया है। अब जो ग्रोथ रेट रहने वाली है आगे फ्यूचर में वो 15% की रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? ग्रोथ रेट हमने यहाँ पे 15% का रख दिया। इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 260.51। अब 260.51 आ गया, बट ये वैल्यू शेयर की कब है? ये 5th ईयर के एंड में। हमें क्या चाहिए? ईयर 0 पे हमें वैल्यू चाहिए ना शेयर की। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ये देखो, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 260.51। इसको हमने इंटू कर दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो 5th ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था 19.75% का, उससे हमने इंटू कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 105.77।
तो देखो इस वाले का आ गया 105.77 और इस वाले का हमने देखा 16.36। ठीक है, इस और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो शेयर की जो वैल्यू है वो 80 पे आ जाएगी। तो हमने वही किया, सिंपल से हमने इसको प्लस कर दिया तो हमारी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 0 हमारी कार निकल के आई 122.13 निकल करके आ गई।